पंजाब कांग्रेस संकट के बीच दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पैनल के सामने पेशी रख सकते हैं अपनी बात। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह 3 सदस्यीय पैनल के सामने होंगे पेश। कई विधायकों ने कैप्टन के काम के तरीके को लेकर की है शिकायत। नवजोत सिंह सिद्धू, प्रताप बाजवा समेत तमाम नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ दिल्ली में पैनल के सामने रख चुके हैं अपनी बात। अमरिंदर सिंह के दिल्ली आने से पहले कल आम आदमी पार्टी के 3 विधायक कांग्रेस में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के पूर्व चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय ने केंद्र की कारण बताओ नोटिस का जवाब भेजा। कल गृह मंत्रालय को भेजा खत, सूत्रों ने खत मिलने की पुष्टि की। यूपी में मिशन 2022 पर मंथन के बाद फैसला। सूत्रों के मुताबिक संगठन में किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं। जुलाई में यूपी के दौरे पर जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में ही बीजेपी लड़ेगी मिशन 2022 का रण। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की अटकलों पर लगा विराम। अगले 2 हफ्ते में यूपी कैबिनेट में फेरबदल के आसार। कुछ नए चेहरों को मिल सकती है जगह। एक किस्म को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना। बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कई मंत्रियों विधायकों से की थी मुलाकात। आरबीआई ने लगातार 6ठी बार रिवर्स रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव। रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बरकरार। आरबीआई ने बेहतर मॉनसून को बताया आर्थिक रिकवरी की कुंजी। कहा बम्पर उत्पादन से कीमतें कंट्रोल में रहने का अनुमान। 2021-22 में रिटेल महंगाई दर 5.1% पर रहने का आरबीआई ने लगाया अनुमान। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में 15,000 करोड़ की मदद। पॉलिसी सपोर्ट की मदद से पटरी पर आएगी अर्थव्यवस्था। आरबीआई गवर्नर ने दिया सुझाव। आरबीआई ने 2021-22 के लिए विकास दर का अनुमान घटाकर किया 9.5%। पहले 10.5% विकास दर का था अनुमान। देश में कोरोना की रफ्तार घटी। 24 घंटे में 1,32,364 कोरोना के नए बीमार सामने आए। देश में 24 घंटे में कोरोना से 2,713 लोगों की मौत। सबसे ज्यादा मामले दक्षिण के राज्यों में। पिछले 24 घंटे में 2,07,071 लोगों ने जीती कोरोना से जंग। दिल्ली मुंबई में सुधरे हालात। देश में कोरोना से अब तक कुल 3,40,702 लोगों की जा चुकी है जान। देश में अब तक कुल 22 करोड़ 41 लाख से ज्यादा लोगों को लगा कोरोना का टीका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से की बात। वैक्सीन की किल्लत दूर करने की बढ़ी उम्मीद। भारत अमेरिका के बीच टीका समझौते को और मजबूत करने के बाद द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के बाद स्वास्थ्य और आर्थिक क्षेत्र की रिकवरी में योगदान पर की बात। दोनों देशों की साझेदारी की संभावनाओं पर हुई चर्चा। गुरुवार को अमेरिका ने कोरोना वैक्सीन की बची हुई खुराकों को बाकी देशों को बांटने की योजना का ऐलान किया। 75% वैक्सीन यूएन के सहयोग से चलेगी। अमेरिका ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भारत को जरूरी दवाओं और मेडिकल के सामान भेजने प्रधानमंत्री ने जताया आभार। औद्योगिक और वैज्ञानिक रिसर्च सोसाइटी की बैठक को प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित। शोध को जल्द लोगों तक पहुंचाने पर दिया जोर। अरे वैज्ञानिकों ने 1 साल में ही मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन बनाई और देशवासियों के लिए उपलब्ध करवा दी। राजस्थान के हनुमानगढ़ में बनने के 10 दिन के अंदर ही उखड़ गई सड़क। करीब 3 करोड़ में बनी थी सड़क। देवरिया में बैन को ताक पर रखकर खोल दिया गया शॉपिंग मॉल। सैकड़ों ग्राहक भी थे मौजूद। पुलिस ने किया सील। गाजियाबाद में मस्जिदों से हो रही टीका लगवाने की अपील। देहाती इलाकों में पड़ रहा है असर। इंफॉल में कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने वाले 200 लोगों का कराया गया कोविड टेस्ट। 16 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली हरियाणा में वैक्सीन नहीं मिलने पर टीकाकरण के लिए मेरठ आ रहे 18 से 44 साल की उम्र तक के लोग। आधार यूपी का नहीं होने की वजह से मना किए जाने पर कर रहे हंगामा।
वैक्सीन की कमी पर सियासत जारी। शिमला में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल हिमाचल के राज्यपाल से की मुलाकात। देश के लिए रोजाना 1 करोड़ वैक्सीन की मांग। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने एक दुकानदार को गिरफ्तार किया। नाइट कोरोना कर्फ्यू तोड़कर दुकान खोलने का आरोप। संगरूर में ग्रंथी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन सतर्क। स्वास्थ्य विभाग ने सिरखौदी गांव में शुरू किया टेस्टिंग अभियान। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में कोरोना पीड़ित की अस्पताल में मौत। परिजनों का आरोप, जब तक दिए पैसे तब तक हुआ सही इलाज। आयुष्मान कार्ड के इस्तेमाल पर इलाज में बरती गई लापरवाही। दिल्ली में फिर लौटने लगे प्रवासी मजदूर। आनंद विहार बस अड्डे पर दिखी भीड़। कोरोना की दूसरी लहर के बाद लॉकडाउन से पहले लौट गए थे मजदूर। टोंक में एक शराबी शमशान घाट से उठा लाया कोरोना पीड़ित युवक का शव। इलाके में मचा हड़कंप। ऋषिकेश में एक शख्स आवारा पशुओं का बना मददगार। लॉकडाउन में आवारा पशुओं के आहार का किया इंतजाम। कोरोना काल में घटी विकास दर पर बोले केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते। विकास दर कम जरूर हुई है, लेकिन देश को किसी भी खतरे में नहीं पड़ने देंगे। मध्य प्रदेश के बालाघाट में लॉकडाउन खुलते ही मची शादियों की होड़। जून में शादियों की मंजूरी के लिए कलेक्टर को मिले 113 आवेदन। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी का सीएम ममता बनर्जी पर वार। कहा, ममता की दुआरे राशन योजना जनता से छलावा। तूफान पीड़ितों की न उजड़ी छतें ठीक हो रही हैं और नहीं मिल रहा राशन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वैक्सीनेशन पर सवाल उठाने को लेकर राहुल प्रियंका पर किया वार। बोले, देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं। गिरिराज सिंह ने छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में वैक्सीन के बर्बाद होने का दिया हवाला। सही ढंग से टीकाकरण नहीं होने की बात कही। जमशेदपुर में रंगदारी नहीं देने पर जौहरी को मारी गई गोली। गंभीर हालत में टाटा अस्पताल में रेफर किया गया। मुंबई के गोरेगांव में जम्बो कोविड सेंटर को हुआ 1 साल। जमकर झूमे डॉक्टर और नर्स, मरीज भी हुए खुश। गुरुग्राम में अस्थायी कोविड सेंटर को लेकर विवाद। अज्ञात लोगों ने की तोड़फोड़। हेमकुंड फाउंडेशन ने बनाया था। लखनऊ की सरकारी कर्मचारी कोरोना से मौत पर मुआवजा कम होने से खफा। सीएम योगी को लिखी चिट्ठी। मुआवजा 1 करोड़ करने की मांग। सहरसा में वैक्सीन को बढ़ावा देने की पुरजोर कोशिश। एसपी ने खुद मुस्लिम बहुल इलाके में जाकर लोगों को समझाया। इंदौर में सरकारी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने दिए इस्तीफे। मांगे नहीं माने जाने से खफा। अमरावती में आदिवासी इलाके में अंधविश्वास का खेल। इलाज की जगह तांत्रिक पेट पर करते हैं चोट। भटिंडा में 9 साल से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रहा था सिपाही। राज खुलने पर किया गया सस्पेंड। कटिहार में नकली नोट बरामद। नोटों की डिलीवरी देने आए कारोबारी गिरफ्तार। आगर मालवा में टूटे कोरोना के नियम। बैंकों के बाहर भारी भीड़। बाजारों में दिखी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम भूले लोग। सागर धनखड़ हत्याकांड में सुशील पर और कसेगा शिकंजा। फरारी के दौरान सुशील कुमार को स्कूटी देने वाली लड़की से होगी पूछताछ। हरिनगर में रहने वाली ये लड़की भी खिलाड़ी है। पुलिस पूछेगी क्यों दी सुशील को स्कूटी। लड़की से होंगे सवाल जवाब। सुशील को स्कूटी किस जगह पर दी गई। इसी स्कूटी पर फरार हुआ था सुशील। रेप के दोषी आसाराम की जमानत अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। उम्र कैद की सजा काट रहा आसाराम। हाईकोर्ट ने नहीं दी जमानत। सेहत के आधार पर जमानत मांग रहा था आसाराम। दिल्ली में अपराधी बेकाबू। रोहिणी में सड़क पर महिला को चाकू से गोदा। दिल्ली में कत्ल की पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। आरोपी पड़ोसी पर। दरभंगा में बैंक से रकम निकालकर जा रहे शख्स को लूटा। लाखों की लूट सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। पटना के मनेर में आधा दर्जन दुकान में लगी आग। लाखों का सामान जलकर खाक। धौलपुर में पकड़ा गया सब इंस्पेक्टर। ले रहा था 20,000 की रिश्वत। दिल्ली में बीती रात हुआ भीषण हादसा। तेज रफ्तार कार सड़क के बीचों बीच लगे रेड लाइट पोल से टकराई। ड्राइवर के संतुलन खोने पर हुआ हादसा। दिल्ली में अरुणा सैफ अली रोड पर हुए हादसे में एयरबैग ने बचाई कार सवार की जान। मुजफ्फरपुर में 31 मई से लापता युवती का शव बरामद। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। युवती के परिजनों का आरोप, रेप के बाद हुई हत्या। तेजाब डालकर शव गलाने की कोशिश की गई। यूपी के मैनपुरी में कैनरा बैंक में ग्राहकों से धोखाधड़ी। फर्जी एटीएम जारी,
कराकर ग्राहकों के 23 लाख रुपए हड़पे गए, डीएम ने दिए जांच के आदेश। राजस्थान की बारां में करंट लगने से युवक की मौत, 8 घंटे बिजली के पोल पर लटका रहा शव, मुआवजे की मांग, ट्यूबवेल का तार ठीक करने पोल पर चढ़ा था युवक। असम के बारां घाटी में पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को दबोचा, 1 किलो ब्राउन शुगर बरामद, साबुन के डिब्बों में की जा रही थी तस्करी। बिहार के बख्तियारपुर में पुलिस ने बैंक कर्मी से लूट के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 2 देसी पिस्टल बरामद। मुंबई के बांद्रा में काट रोड से अज्ञात शख्स का शव बरामद, शिनाख्त में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के बदलापुर इलाके में एक फैक्ट्री में हुआ गैस रिसाव, नजदीकी इलाके में लोगों को सांस लेने में हुई दिक्कत, फौरन मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी। बिहार के मनेर में आग लगने से 6 दुकानें जली, लाखों का नुकसान। कानपुर में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग, काबू पाने की कोशिशें जारी। बारां में खेलते वक्त कुएं में गिरी 4 साल की बच्ची, गांव वालों ने फौरन किया रेस्क्यू, बचाई नन्ही जान। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में जमीन विवाद में हुआ रिश्तों का कत्ल, छोटे भाई ने बड़े भाई की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की। बिहार के किशनगंज में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या की, वारदात का ठीकरा दूसरे पर फोड़ने की भी कोशिश की, पुलिस ने पत्नी और प्रेमी को अरेस्ट किया। तरनतारन में पुलिस ने अवैध शराब पर कसा शिकंजा, लाखों लीटर शराब जब्त, 5 गिरफ्तार। नेपाल में वक्त से पहले आया मानसून, किसानों में खुशी की लहर। वियतनाम और सिंगापुर ने भारत को भेजी कोरोना इलाज के लिए मदद, आईएनएस रावत में आई खेप। जेरूसलम ने कोरोना नियमों में मिली छूट, निकली समलैंगिकों की सालाना प्राइड परेड। तुर्की से राहत सामग्री के ट्रक सीरिया में जाने पर कुछ बंदिशें, संयुक्त राष्ट्र ने जताया इससे लाखों लोगों को होगी दिक्कत। इजरायल में नई सरकार संभालेगी कामकाज, लेकिन फिलिस्तीन को नई सरकार से नहीं हो कोई उम्मीद। मिशन ने पुर्तगाल को ग्रीन लिस्ट से हटाया, यहां जाने वालों पर भी लागू होंगे क्वारंटीन के नियम, सैलानियों में गुस्सा।